रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक आपको हर बात पर अवगत कराता है। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करते हैं हमारे सुशील शर्मा जी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये जो समाज के कार्य करते रहते हैं, आपको पता ही है हमारा चैनल इनको प्रमोट करता है, क्योंकि हमें उस यूथ की जो कि ज़रूरत है, जो यूथ ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा बड़े बड़े लीडर जो है जाते हैं ऑफिस, हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ चाय का पी कर आ जाते हैं, लेकिन बाद लोग खड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं नहीं, हमने आपकी डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए बात की है, तो आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील शर्मा जी, जो कि एक यूथ की आवाज़ है और यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यूथ इनके साथ चल रहा है और यूथ को आगे के फ्यूचर बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से डेवलपमेंट होगी और किस तरह से हमने अपने देश को उन्नति की राह पे ले जाना है। हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी। ये हम जेके न्यूज़ ब्रेक इनको हर बात प्रमोट करता है, आप जानते हैं, क्योंकि जेके न्यूज़ ब्रेक उसी को प्रमोट करता है जो कि एक समाज में रुतबा रखता है। और ग्राउंड लेवल पर हमारे सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो सुशील शर्मा जी का विश्वास जो है लोगों में बना हुआ है। जब भी हम कहीं कवर स्टोरी के लिए जाते हैं तो लोग इनका कई बार नाम जो है हमारे चैनल में लेते हैं कि सुशील शर्मा जी ने हमारी वहाँ मदद की, वहाँ की। तो हम चाहते हैं कि अगर यूथ इस तरफ लग गया तो हमारा जो अगर देश है वो उन्नति की राह से कभी नहीं भटक सकता। थोड़ी सी हम बात करें कोविड-19 के कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई है, लेकिन यूथ ही इसको संभालेगा। और आने वाले दिनों में डेवलपमेंट की बात कर रहे थे सुशील शर्मा जी, आइए इनसे बात करते हैं। डेवलपमेंट के काम अगर बात की जाए पंजाब चौक की, यहाँ से लेकर वीआईपी मूवमेंट होती है गुजर मंडी में, तो जगह जगह देखा है कि वाइट वॉश हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जो है ब्लैक टॉपिंग हो रही है। आप देखते थे ITI रोड, जिसमें हज़ारों के हिसाब से लोग आते जाते हैं और दर्जन के हिसाब से वहाँ जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन विभाग हैं, वहाँ के ब्लैक टॉपिंग हुई। ये सेहरा तो हम बोलते हैं कि आपने इस पर आवाज़ उठाई और ये काम हुआ, क्या कहते हैं? धन्यवाद राकेश जी। मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये क्रेडिट जो खासकर आपको जाता है, क्योंकि मैं आवाज़ उठा सकता था और आपने मेरी आवाज़ जो है वो आवाम तक और वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, वो हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक आपने ये आवाज़ पहुंचाई और आज वो देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से जाएंगे और देखेंगे कि ये जो ITI रोड का रास्ता जो जाता है इसमें ब्लैक टॉपिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आपकी जो है वो हम बोलेंगे आपको क्रेडिट जाता है ये, क्योंकि आपने जो हमारी आवाज़ है वो लोगों तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई है। और जब भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता रहा और मैं जब भी आपके चैनल के माध्यम से बोलता रहा, मैंने डेवलपमेंट की बात की है, क्योंकि रजौरी के अंदर मुझे डेवलपमेंट चाहिए। जो आप देख सकते हैं ये जो डिवाइडर जो लगे हैं जो रोड के बीच, मंडी में भी और हम यहाँ बात करेंगे पांजा चौक में भी, तो ये भी हमने एक बात उठाई थी कि जामिंग बहुत रहती थी। आप देख सकते हैं जब भी कोई बाहर से आता था, जब भी कोई गाड़ी पास होती थी और वो कम से कम कोई पेशेंट होता था तो उसको आधा घंटा जो है वो सफ़र करना पड़ता था जाम के कारण। तो इसलिए ये डिवाइडर लगाए गए हैं कि वन साइड जो है वो चलेगा, जो यहाँ से जाएगा, मतलब कि वन साइडेड जो जिसका रास्ता दूसरी वाली साइड से वो दूसरी वाली साइड से आएगा और जिसने यहाँ से जाना वो वहाँ से जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट जो रजौरी के अंदर दिख रही है, ये जो है डेवलपमेंट जो आगे और दिखेगी। मेरा खासकर यही प्रयास है कि रजौरी के अंदर जितना हो सके उतनी डेवलपमेंट मैं कोशिश करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोल के और ऊपर जितने हैं एडवाइज़र बैठे हुए हैं, हमारे LG साहब बैठे हुए हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाई है कि रजौरी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो रजौरी के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कुछ रोडें ऐसी ख़राब हैं, उनके जो खड्डे हैं
जो मैं पिछली बार बोल रहा था, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, वो खड्डे भी जो फिल हो रहे हैं। ये मैंने बात करी थी कि इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, अगर कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसलिए अब ये डेवलपमेंट की तरफ जो रजौरी वो बढ़ रहा है, ये बहुत एक बधाई का पात्र है। हमारी रजौरी की पब्लिक जो हमें अप्रिशिएट करती है, और ख़ासकर आपका चैनल जो ये आवाज़ उठाता है डेवलपमेंट को लेके, हम इसी के जो आपके चैनल को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आगे भी हमारी आवाज़ जो है वो पब्लिक तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। जिस तरह सुशील शर्मा जी ने कहा कि जहां वीआईपी मूवमेंट होती है गुज्जर मंडी में देखा जाए तो अल्फा टीसीपी से ही अगर हम शुरू करते हैं, वहाँ भी जो ब्लैक टॉपिंग हुई थी जो कि ठीक नहीं थी, तो उस पर भी सुशील शर्मा जी ने हमारे चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक बात रखी और कहीं ना कहीं सुधार आया और आईटीआई में ब्लैक टॉपिंग हो रही है, प्रॉपर ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है और लोग आराम से आ जा रहे हैं। और डिवाइडर की बात करें तो वन वे हो गया है। जब भी कोई पेशेंट जाता था तो मैं कहता हूं कि घंटों लग जाते थे कि जामिंग को दूर करने के लिए, लेकिन डिवाइडर का होना वन वे हो गया। जो आ रहा है वो आ रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है। इससे यही है कि हमारी जनता जो है प्रॉपर अपने काम पर समय पर पहुंच रही है। और ख़ासकर एक बात और हम आज सुशील शर्मा जी से करना चाहेंगे जो कि हमारे मन में थी, और हम जानते हैं कि हम जो बात रखेंगे सुशील शर्मा जी उसको एडमिनिस्ट्रेशन से करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। सुशील शर्मा जी, आप जानते हैं कि जीएमसी राजौरी की बात करें तो 108 जो एम्बुलेंस है वो प्रॉपर जो है आपको पता है कि प्राइवेट लोगों ने ठेके ले रखे हैं, और ये 108 एम्बुलेंस जो है ये प्रॉपर जो है हॉस्पिटलों को देखती है, और ख़ासकर कोविड-19 जब चल रहा है इस पे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने राजौरी में देखा है कि सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और जब भी गाड़ी आती है तो हमारा पेशेंट पूरी तरह से जम्मू नहीं पहुंच पाता, रास्ते में ही दम तोड़ देता है। लेकिन हम जीएमसी जम्मू की बात करेंगे, वहाँ भी आप देख रहे होंगे डोगरा फ्रंट जो है इस समय इतना जद्दोजहद कर रहा है कि वहाँ भी ऑक्सीजन की जो है कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। अगर राजौरी की बात करें तो वो सीमित ही लोग जो हैं उनको मिलता है, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें नहीं मिलता है। मैं यही आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सो कॉल्ड जो लीडर हैं, और साथ में इस टाइम सरकार किसकी चल रही है, और जो सरकार चल रही है वो तो इंटरनेशनल मुद्दों की बात करते हैं, लोकल मुद्दों की तो बात करते नहीं है। उनको चाहिए इंटरनेशनल मुद्दे। लोकल जो हैं, जो लोकल पब्लिक है जहाँ से वो वोट लेके वो इलेक्शन जीते हैं, वो लोग जो हैं वो बाहर में जाएं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। और सरकार इस टाइम जो चल रही है वो भाजपा की चल रही है, और वो अपने कार्यालय, वो अपने बीजेपी ऑफिस करोड़ों रुपए खर्च सकते हैं, वहाँ करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, लेकिन क्या वो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते? क्यों नहीं करवा सकते वो प्रोवाइड? जहाँ वो अपने ऑफिस के लिए करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, क्या वो लोगों के लिए, जो जिन पब्लिक से वो वोट लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या ऑक्सीजन नहीं लगा सकते? क्या ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते? क्या वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक अकेले मोदी जी क्या करेंगे? ऊपर से पैसा आता है, नीचे ग्राउंड लेवल में पैसा कहाँ चला जाता है वो शो नहीं होता, मिलता नहीं है, क्योंकि ये लोग लगाते ही नहीं है। अगर ये ग्राउंड में पैसा लगाएं, अगर ये सरकार चाहे तो ऑक्सीजन के प्लांट जगह जगह लगा सकती है, जिससे हमारा जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन से कभी सफर ना हो। और फिर बात आती है यहाँ की जो सो कॉल्ड लीडर हैं, वो बात करते हैं फिर जाके प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रिंसिपल को अपने से ऑक्सीजन लगा के वहां पे बैठा हुआ है कि मैं ऑक्सीजन दूंगा। प्रिंसिपल क्या करेगा? तुम्हारी सरकार ही निकम्मी है, तुम लोग ही निकम्मे हो। तुम सिर्फ जाते हो और वहां पे एक न्यूज बना देते हो और फेसबुक पे अपलोड कर देते हो, आज हमारी बात हुई है, यहाँ पे यह होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये वो कैसे होगा? सरकार आपकी चल रही है, आप चाहे तो क्यों नहीं हो सकता? हर चीज हो सकती है, वेंटिलेटर भी लग सकते हैं, वहां पे नए आ सकते हैं, ऑक्सीजन भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया जो है वो सफर हो, जो पब्लिक मर रही है वो मरे।
सुशील जी, जिस तरह से अगर बात की जाए, जिस तरह आपने कहा कि वोटिंग, हम वोट के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर इंसान जिंदा होगा तो वोट देगा ना। अगर आज जो इंसान है वो इस महामारी में लिप्त है, आप लीडर लोग जो है अपने घर में मस्ती में बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कोविड-19 से पहले स्वच्छ भारत अभियान चला, लोगों ने 2-2 झाड़ू लिए और फोटो खिंचाए और प्रॉपर तरीके से अपनी अखबारों में अपने फोटो लगाकर कहा कि हम स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको कामयाब बना रहे हैं। लेकिन आज जब दुनिया को जरूरत है, पब्लिक को जरूरत है, सहारे की जरूरत है, बिना मज़ो मिल्लत इंसानियत की जरूरत है, तो आज मैं तो कहूंगा कि लीडरशिप जो है, मैं तो कहूंगा कि कहीं नजर नहीं आ रही है। जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते थे कि हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या एक हेल्थ सर्विस को सुधारना सरकार का जिम्मा नहीं है? अगर हेल्थ हमारी होगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। और हेल्थ की तो बात ही रही, सिर्फ नाम ही है। साथ में हम थोड़ा सा एक स्टेप और जोड़ेंगे। जिस तरह से यूपी में गैंग रेप हुआ और उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया, माँ बाप को उसका चेहरा नहीं दिखाया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं बात करूंगा, आपने स्वच्छ भारत की बात की है कि जो इन्होंने हाल में जो प्लेज ली थी, चाहे वो म्यूनसिपल हो चाहे कोई भी हो, आप देख सकते हैं कि जो हाईवे है, ये जो सैलानी ब्रिज वाला हाईवे है, यहाँ पे जो गंदगी का ये गार्बेज डालते हैं, यहाँ डंप करते हैं और यहाँ पे रोज़ जो है वो आग लगा जाते हैं उसको। आप अभी भी जाके देखोगे, आप अपने कैमरे के माध्यम से आप पब्लिक को दिखाएं, अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पे धुआं जल रहा होगा, वहाँ पे आग जल रही होगी। और वो जो पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन क्या बीमारी से लोगों का वो बचाव कर रहा है? वो तो बीमारी लोगों को ये दिला रहे हैं। ये सिर्फ झूठी जो है वो प्लेज कर रहे हैं, मतलब कि ये तो और गंदगी फैला रहे हैं। ये तो देखा जाए तो ये तो लोगों को मारने का प्लान है कि यहाँ पे गंदगी डंप करनी और उसको आग लगा देनी। अगर आप तो एक तो वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, आप पानी में जो गंदगी डाल रहे हो, वहाँ पे एक वो हाईवे, एक रास्ता है, एक यहाँ से लोग आते जाते हैं और सामने जो लोगों के घर हैं, बस्ती है, वहाँ पे आप गंदगी डाल रहे हो और वहाँ पे फिर उसके बाद आग लगा रहे हो उसको। तो ये इससे क्या, इससे लोग जो है वो क्या स्वस्थ हो रहे हैं? इससे स्वस्थ नहीं हो रहे, इससे लोगों को और बीमारियां होंगी, इससे लोग और जो है वो पोल्यूटेड होंगे और परेशान होंगे और इससे जो है बीमारी बढ़ेगी, ना कि बीमारी घटेगी। सुशील शर्मा जी, आप जिस तरह से आपने ये गार्बेज की बात की, तो बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो अपनी ट्रालियां वगैरह यहाँ लोड करते हैं और म्यूनसिपलिटी सिर्फ देखता है कि कहाँ 4 ईंटें लग रही हैं, वहाँ इंस्पेक्टर भेजते हैं, तो लेन देन करते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो आप जब भी हम अपने सूत्रों के अनुसार लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो म्यूनसिपलिटी में जो इस समय वर्कर लगाए गए हैं, डेली विजर्स, जो कि बड़े बड़े अच्छे घरों से हैं, वो प्रॉपर काम पे नहीं आ रहे हैं, तो हम ये भी आपसे कहेंगे कि आप म्यूनसिपलिटी चेयरमैन से एक बायोडाटा लें उनका कि वो कितने मुलाजिम हैं और किस किस घर से हैं और क्या क्या दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन सफाई कहाँ होगी अगर ऐसे लोग जो हैं, फेक लोग जो अपनी तनख्वाह वगैरह ले रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो फिर म्यूनसिपलिटी कहाँ से सफाई लाएंगी? यही बात है ना, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि करना कुछ नहीं और बताना, बहुत बड़ी बड़ी बातें बतानी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है? कुछ नहीं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। क्या कर रहे हैं ये सिर्फ गंदगी डाल रहे हैं। और वो बात की है आपने कि 4 ईंटें वाली बात की है, मैं बात सही आपकी बात है। ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं यहाँ 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल जो स्टोरी बनेगी, वहाँ पे ये अपने इंस्पेक्टर भेज देंगे, वहाँ पे जाके ये उनसे जो है वो पैसे टेक लेते हैं। एक तो करप्शन हो रही है, दूसरा जो है इनलीगल काम हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिस्टम ही सारा बिगड़ा हुआ है, यहाँ सिस्टम ही सारा खराब है। और फिर बोलते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे। करप्शन तुम लोग कहाँ से ख़त्म करोगे कि तुम खुद करप्शन कर रहे हो? कैसे ख़त्म होगी? मोदी जी जो यहाँ पे आएंगे नहीं फील्ड में, मोदी जी के नाम पे तो आप वोट बटोर लेते हो,
कि हम मोदी जी के नाम पे वोट जो है हमें दिए जाए, मोदी जी बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे लोगों को इस पर सोचना है कि वोट अपना कास्ट करना है और कैसे करना है, सोच समझ के करना है। उस बंदे को देना है जो बंदा डेवलपमेंट की बात करता है, जो पब्लिक के लिए सोचता है, जो पब्लिक का हमदर्द है। जिस तरह सुशील शर्मा जी ने कहा कि अब लोगों का मत से दान देना होगा, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि लोगों ने जो मत इस कोविड-19 में सीखी है, ये पक्का जो है ये मत आने वाले इलेक्शनों में बताएंगे। जी हाँ, लोगों के घर में खाना तक नहीं है, कुछ लोगों के घर तक, और उन लोगों के घर में 12 बजे पर ना करते थे लोग कि हमें वोट दीजिए, लेकिन आज वो लोग भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, टोटल उनको एक ही बात आती है, पुतले फूकना और बड़ी बड़ी बातें करना और लोगों से लेटर लेना कि मैं ये लेटर उठा के वहाँ ले जाऊँगा और आपको डिग्री कॉलेज दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। मैं तो कहता हूँ ये झूठे दावे हैं, क्योंकि इस समय आपकी सरकार है। आप लेटर ले नहीं सकते, आप लेटर दे सकते हैं कि आप प्रॉपर जो है बात की जाए तो हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ ढांगरी के लोग सुशील जी किसी लीडर के पास गए तो उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया कि हमारा ढांगरी जो है सफर कर रहा है कि डिग्री कॉलेज नहीं है, और उनका कहने का जब उन्होंने लेटर लिया और उन्होंने कहा कि वे जब तक ये डिग्री कॉलेज बनता मैं आपके साथ हूं। ये क्या डिग्री कॉलेज लाने की बात रही या ऐसे टाल मटोल करने की बात रही? ये तो लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जिनकी इस समय सरकार चल रही है, जिनकी पार्टी जो है इस समय है, वो लोग लोगों को सिर्फ आश्वस्त कर रहे हैं कि ये काम जब तक होता मैं आपके साथ हूं। क्या वो ये काम करवा के लेटर नहीं दे सकते कि हमने डांगरी के लिए ये काम किया है? क्या आज भी अगर सरकार है इनकी तो ये काम नहीं कर सकते? तो सरकार ना रही तो क्या काम होगा? ये मैंने आपको बोला कि लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है सिर्फ वोट बटोरने के लिए और कुछ नहीं है। अगर ये चाहे तो खुल सकता है, क्यों नहीं खुल सकता? ये चाहे तो लेटर ये लोगों के हाथ में दे सकते हैं कि डिग्री कॉलेज जो है वो सेंक्शन कर दिया गया है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते। ये सिर्फ उस टाइम का वेट कर रहे हैं, जब वो टाइम आएगा वोट बटोरने का तब ये बोलेंगे हाँ भाई हमने ये डिग्री कॉलेज करवा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन डिग्री कॉलेज जो है वो ठीक है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, डांगरी में भी होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि ढूंगी ग्राती के अंदर भी होना चाहिए। हर इलाके में जो है बच्चा वो कभी सफ़र ना हो कि दूर दराज इलाके से आके जो वहाँ पे रजौरी में आके वो पढ़े। ठीक है, हर जगह होना चाहिए, लेकिन ये करवा सकते हैं, लेकिन ये खुद नहीं करवा रहे, सिर्फ लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बीप फुल बना सकते हैं। जेके न्यूज़ ब्रेक हमेशा जो है आपको अवगत करवाता रहता है और जेके न्यूज़ ग्राउंड की रिपोर्ट देता है। और आपको हमने बताया कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। हम सभी लोगों से यही आग्रह करते हैं कि आप अपना इस समय हमारा कोविड-19 चल रहा है, हमने अपने परिवार, अपनी पंचायत, अपनी म्यूनसिपलिटी, अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपने देश को बचाना है। पहले हम सभी जो है इकट्ठे होकर ये मुहिम चलाएं कि कहीं कहीं जो यह इन्फेक्शन है इसको दूर करें। तो बाकी लीडर्स की बात जो है आप पेपरों पे ही रहने दें, ये बातें होने वाली नहीं है। आप कमेंट करें कि ये अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि अगर एक बात हम कह देते हैं कि अगर हमारे घर में अनाज का भंडार भरा है तो बाहर भिखारी आता है तो हम भंडार के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे आपको ये दिलाने की, जब तक आपको ये नहीं मिलेगा हम आपके साथ रहेंगे। क्या बात हुई? मज़ा तब होता है कि उसी लेटर को लेकर उसी को इम्प्लीमेंट करवाकर दोबारा वहीं जाकर दिया जाए कि आपका काम हो गया है। उसे कहते हैं अपने देश के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम। हम तो कहते हैं कि पॉलिटिशियन कोविड-19 में साफ अपने आप को शीशे की तरह साफ कर गया है कि कौन किसका है और कौन किसका नहीं। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।